सभी गेस्ट टीचर साथियों को नमस्कार। इस वीडियो से कई सारे साथी सहमत होंगे, लेकिन कुछ साथी मेरे विरोध में भी ज़रूर उतरेंगे। मुझे सच बोलने में ज़रा से भी संकोच नहीं होती है, इसलिए मुझे विरोधियों का कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। सच कुछ और दिखाया कुछ और जाता है गेस्ट टीचर्स को। आज गेस्ट टीचर का अगर कोई दुश्मन है तो वो है स्वयं सिर्फ गेस्ट टीचर। गेस्ट टीचर का काम अगर कोई ख़राब करेगा तो वो है सिर्फ एक गेस्ट टीचर। पार्टी कोई ख़राब नहीं होती, पिछली वाली पार्टी भी ठीक ठाक थी, काम होता ज़रूर। अड़चन पैदा करने वाले गेस्ट टीचर ही है। अब नई सरकार बनी है, सरकार बनते ही ये हमारी पार्टी है, ये हमारी पार्टी है, ये हमारे हैं, ये हमारे हैं। तो होना क्या चाहिए, करना क्या चाहिए और काम किससे होगा, उससे पहले ये भी जानना ज़रूरी है कि चल क्या रहा है और एक गेस्ट टीचर को क्या करना है। चुनाव से पहले योगेंद्र चंदोलिया जी ने, जो कि सांसद है बीजेपी के, उन्होंने गेस्ट टीचर्स की बात को रखा था कि भैया हम सरकार में आएंगे तो दिल्ली में गेस्ट टीचर्स की भी हरियाणा के तर्ज पे पॉलिसी बनाएंगे। सरकार बनने के बाद भी वो अपनी बात पर टिके हुए हैं और लगातार वो गेस्ट टीचर की बात को रखते हैं और ये इस बात को आगे तक सरकार तक पहुंचा रहे हैं। इसके लिए गेस्ट टीचर्स की तरफ से चंदोलिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद है। यहाँ तक तो बात ठीक है। बात आती है कि जैसे ही सरकार बन गई, ये पार्टी हमारी है। मैंने सरकार बनने के बाद ही मुझे पता चला कि दिल्ली में गेस्ट टीचर के इतने सारे संगठन हैं, इतने सारे। एक कहता है कि हमारा है बीजेपी, दूसरा कहता है हमने जिताया, तीसरा कहता है हम उन्हें सपोर्ट करते हैं, चौथा कहता है कि हम उनके ही हैं। अरे क्या यार, जीतने के बाद तो जिसने वोट ना भी दिया होगा ना, उसको भी ये बोलना पड़ेगा और ये बोलना चाहिए कि ये हमारी ही पार्टी है और हमने ही जिताई है। बात ये कि जीत गई है यार, अब क्या करना है, ये सबसे बड़ी बात थी और इस पर एक डिस्कस करके हमें सफल होना चाहिए था, हमें मंजिल तक पहुंचना चाहिए था। लेकिन बात आती है कि भाई पार्टी तो ठीक है, अब बात आ गई कि भाई योगेंद्र चंदोलिया हमारा है। एक कहता है योगेंद्र चंदोलिया हमारा है, दूसरा संगठन कहता है हमारा है, तीसरा कहता है हमारा। बात यह है कि पार्टी सारी सही है। अगर आज भी गेस्ट टीचर का, अब भी गेस्ट टीचर का काम अगर ख़राब होगा तो वो होगा इन संगठनों के कारण। करना क्या है वो भी आपको जानना ज़रूरी है। अभी पीछे आपने देखा, हमारा एक संगठन जाता है चंदोलिया जी के पास, अपनी बात को रखता है। अपनी का मतलब क्या है, गेस्ट टीचर की बात रखता है। कुछ टाइम बाद दूसरा संगठन चला जाता है, वो अपनी यानी कि गेस्ट टीचर्स की बात करता है। मुझे लगता है, और आप भी मेरी बात से ज़रूर सहमत होंगे, तो आप अपना कमेंट में ज़रूर रखें कि आपको क्या लगता है। ये जितने भी संगठन है ना, इनका गेस्ट टीचर्स का काम करने में कम और अपना नाम, अपना चेहरा चमकाने में ज़्यादा ध्यान है। अगर काम करने में ध्यान होता तो काम करती। मैंने बार बार आपको कहा कि चूहा काम करता है चुपचाप, अंदर ही अंदर सुरंग बना देता है, पता भी नहीं चलता। लेकिन हमारे संगठन जो है वो काम कम करते हैं और ढिंढोरा ज़्यादा पीटते हैं, ये मैंने कर दिया, हमने कर दिया। अभी एक संगठन ने कहा कि हमने बेसिक की बात कर दी, दूसरा कहता है कि जी हमें पॉलिसी चाहिए, तीसरा कहता है यार पॉलिसी तो इतना आसान नहीं है, पॉलिसी में समय लगेगा, चौथा कहता है तुम बरगला रहे हो, पांचवा कहता है वो टांग खींच रहे हैं। यार ये टांग खींचने से गेस्ट टीचर का काम खराब हो रहा है, समझ क्यों नहीं रहे हो? सारे गेस्ट टीचर समझ चुके हैं, ये संगठन कब समझेंगे? तुम्हारा नाम चमक जाएगा भाई। सबका अपना अपना प्रयास है। राम सेतु बनाने में सिर्फ वानरों का सहयोग नहीं था, वो छोटी सी गिलहरी जो अपनी पूंछ में रेत लेकर के उस पुल में झाड़ रही थी, उसका भी अपना योगदान है। लेकिन बस मेरा ही है, मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। यार होना ये चाहिए था कि एक संगठन चंदोलिया जी के पास में जाए, चंदोलिया जी को अपने पक्ष में लीजिए, चंदोलिया जी को कहिए भाई अपनी बात को रखिए, वो आगे रखेंगे। दूसरा संगठन दूसरे के पास चला जा भाई। फिर मनोज तिवारी जी भी तो हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं और पार्टी की बात रखते हैं वो पार्टी की। तो जो पार्टी की बात रखते हैं तो क्या गेस्ट टीचर की बात वो नहीं रखेंगे? चुनाव जीतने के बाद मनोज तिवारी जी का कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। चुनाव से पहले बहुत सारी वीडियोज़ मनोज तिवारी जी की थी, गेस्ट टीचर्स के लिए ये करेंगे। यार चुनाव के बाद कहो ना। योगेंद्र चंदोलिया जी चुनाव से पहले भी कहा, उन्होंने चुनाव के बाद भी कहा। यार एक संगठन एक सांसद को अपने पक्ष में ले लो, दूसरा संगठन दूसरे सांसद को ले लो, तीसरा संगठन तीसरे सांसद को ले लो, कुछ विधायकों के ले लो, कोई वीरेंद्र सचदेवा जी के पास चले जाओ, कुछ मनोज तिवारी जी के, कुछ शिक्षा मंत्री जी के पास चले जाओ, कुछ मुख्यमंत्री जी से अपनी सेटिंग बिठाओ। ऐसे काम होगा।
एक कहता है कि यार मैंने बेसिक की बात कर दी, दूसरा कहता है यार उसने तो बेसिक की बात की, मैंने बेसिक प्लस DA कर दिया, तीसरा कहेगा मैंने TA भी कर दिया। यार ठीक है, सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन क्या टांग खिंचाई करने से गेस्ट टीचर का काम होगा? बल्कि इससे काम खराब हो रहा है। काम छोटा सा होता है, सारे श्रेय लेने के लिए आ जाते हैं। जब काम खराब होता है तो कौन लेगा भाई? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा कि ये काम हमने खराब किया, ये काम हमसे खराब हुआ है? कौन माफ़ी मांगेगा? क्रेडिट लेने की होड़ लग जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, काम करने के बाद क्रेडिट देना भी चाहिए। जब क्रेडिट मिलता है तो फिर और एनर्जी मिलती है काम करने में। ठीक है, क्रेडिट देंगे, लेकिन अगर काम खराब होगा तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन कहेगा कि मेरे कारण हुआ है? फिर तो एक दूसरे के टांग, उसने ये खराब कर दिया, उसने ये खराब कर दिया। और सही बात तो ये है कि आप सारे संगठन ना गेस्ट टीचर का काम खराब कर रहे हो पिछले 10 सालों से। सरकार के साथ मिलके यार, पार्टी किसी की नहीं होती है। सही बात ये समझो, पार्टी किसी की नहीं होती है। पार्टी सिर्फ अपनी सत्ता देखती है, पार्टी सिर्फ अपना स्वार्थ देखती है। ये बात सच है कि गेस्ट टीचर्स को पार्टी की ज़रूरत है, तो पार्टी को भी गेस्ट टीचर की ज़रूरत है। दोनों एक दूसरे की ज़रूरत हैं, और तभी जा कर के काम होगा। एक दूसरे को सहयोग करके, एक दूसरे को सपोर्ट करके, ना कि एक दूसरे की टांग खिंचाई करके, जो ये मैंने कर दिया वो उसने ख़राब कर दिया। यार ये अभी ये जोर लगाइए कि जो साथी रिलीव हुए उनकी भी बात रखिए यार, कैसे वो दोबारा से आएंगे? सिर्फ सोशल मीडिया पर रखने से नहीं होगा, ये बात आगे तक रखिए। और ये जब बात आती है कि यार हमें सपोर्ट करो, ठीक है यार, सपोर्ट तो अपने आप कर देंगे ना। जुलाई से क्या गेस्ट टीचर की सैलरी बढ़ेगी? पॉलिसी में लगेगा समय, कोई दिक्कत नहीं, उस समय लगेगा, ये बात सच है। लेकिन जुलाई से सैलरी बढ़नी चाहिए और बढ़ सकती है, क्योंकि गेस्ट टीचर का जो सत्र होता है, वो नया सत्र वो जुलाई से होता है। तो क्या जुलाई से कोई संगठन सैलरी बढ़वाने का दावा करता है? जो कहते कि हम 1 जुलाई से सैलरी बढ़वाएंगे, जुलाई से नहीं बढ़ी तो फिर कहेंगे अगस्त से बढ़ेगा, फिर कहेंगे सितंबर से बढ़ेगा, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और फिर होली, दिवाली, दशहरा, यही चलता रहेगा। शिक्षक टीचर डे का तोहफा मिलेगा, हमें दिवाली का तोहफा मिलेगा। भाई ये कोई तोहफा नहीं देगा सरकार कोई तोहफे नहीं देती है। सरकार तोहफे सिर्फ उस समय बांटती है जिस समय उन्हें दूसरे स्टेट में चुनाव लड़ना होता है। और इसका फ़ायदा उठाओ, एक दूसरे का हाथ पकड़ करके आगे चलो। ये मैंने कर दिया, उसने ख़राब कर दिया, इससे काम नहीं चलेगा। चंदोलिया जी के पास जब भी जा रहे हो तो बात पॉजिटिव रखिए, ये मत रखिए कि वो ख़राब कर रहे हैं, वो ख़राब कर रहे हैं। दूसरा संगठन दूसरे सांसद के पास चले जा रही है, एक ही के पास, एक तो अपने पक्ष में है ही ना। भाई चंदोलिया जी तो बात रख ही रहे, तो वो रख ही देंगे, वो रख भी चुके। दूसरा संगठन दूसरे के पास चले जाओ, वो भी अपनी बात, जब गेस्ट टीचर की बात रखेगा तो ये सातों सांसद जब बात रखेंगे तो इन्होंने पीछे परमानेंट टीचर्स के ट्रांसफ़र रुकवा दिए। बताइए, जब ट्रांसफ़र रुकवा सकते हैं सातों सांसद, तो क्या ये गेस्ट टीचर की सैलरी नहीं बढ़वा सकते? क्या ये पॉलिसी नहीं बनवा सकते? क्या ये रिलीव साथियों की फिर से ज्वाइनिंग नहीं करवा सकते? सब कुछ करवा सकते हैं। बहुत बड़े मैटर का ट्रांसफ़र रुकवा दिया। तो साथियों, मैं आम गेस्ट टीचर से बात कर रहा हूँ कि आप जो है ना, अंधभक्त मत बनिए। आप सपोर्ट भी कीजिए तो जब आपको सही लगता है, और विरोध भी कीजिए जब आपको गलत लगता है। अंधभक्ति के चक्कर में तो ये संगठन फिर अपने आप को ही समझते हैं, दूसरा कुछ काम कर रहा पता ही नहीं चल रहा। इनको ये नहीं पता चल रहा कि वो गिलहरी भी जो रेत लेकर के आ रही है ना, उसका भी रोल है। अब आप सोचोगे जी मैं ही हूँ, मेरी ही पार्टी है, मेरा चंदोलिया, मेरा तिवारी, मेरा सचदेवा, मेरी रेखा गुप्ता। यार क्या चक्कर है भाई, ऐसे से काम नहीं होगा। जब तक हमारा नहीं होगा तो काम ऐसे ही लटकता रहेगा। बाकी अब जो है कोई पार्टी ख़राब नहीं करेगी, अब काम ये सिर्फ संगठन करेंगे। या तो सारे संगठन मिलके काम करो। और भाई अगर आप ये नहीं बोल सकते हो कि सैलरी इतने टाइम में बढ़ सकती है, पॉलिसी इतने टाइम में बन सकती है, तो सरकार ने ही सब कुछ करना है तो सरकार कर ही देगी ना। फिर तुम क्यों लग रहे हो? अपने आप कर देगी सरकार। तुम एक दूसरे की टांग खिंचाई के लिए चले जाते हो। भाई हाथ पकड़ना सीखो, टांग खींचना मत सीखो। टांग खींचने की आदत छोड़ के हाथ पकड़ने की एक साथ चलिए। चंदोलिया जी के पास जाइए, तिवारी जी के पास जाइए, सचदेवा जी के पास जाइए, शिक्षा मंत्री है, मुख्यमंत्री है, सबके पास जाइए और अपनी बात को अच्छी तरह से रखिए। काम हो जाएगा तो सबका होगा। बाकी आपको क्या लगता है आप कमेंट में ज़रूर बताइए।